डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मीन निकालना सीखा था बाय डायरेक्ट मेथड। आज हम सीखेंगे हमारा एक नया मेथड नंबर 2 है आपका, जिसका नेम है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपके लिए यहाँ पे दो टर्म्स नई आ गई हैं, ए आ गया है और डी आई आ गया है। इसको भी देखो क्या होता है। यहाँ पे जो ए है आपका वो कहलाएगा आपका एज्यूम्ड मीन, यानी कि इसको हम लेट करेंगे। और जो डी आई है उसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का कंसेप्चुअल मीनिंग होता है चेंज। और ये कैसे निकाला जाएगा एक्स आई माइनस ए से। देखो ये जो आपका ए और डी आई है कैसे निकलेगा, कैसे एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे हम एक क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हमारी एक्सरसाइज का, और उसको एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करके मैं दिखाता हूँ। आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको एक टेबल दी हुई है और उसमें कहता है कि इस गिवन डाटा के लिए आप मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालिए। तो इसका मतलब मुझे मीन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल लिखे जो मुझे दिए हुए थे, फ्रीक्वेंसीज मुझे दी हुई हैं। चाहे कोई भी मेथड हो, हर मेथड में आपका एक्स आई तो निकालना ही है। वो देखा था हमने, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट 100 प्लस 150 250 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 125 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक क्लास इंटरवल के लिए आपका आ जाएगा। फिर आपकी नेक्स्ट टर्म आती है डी आई। डी आई निकालते हैं कैसे, एक्स आई माइनस ए से। तो अब देखो ए हम जो निकालते हैं वो एक्स आई वाली वैल्यू में से लेते हैं। उसका लेने का तरीका क्या है, एक्स आई में काउंट करके देखो आपकी टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो ये ओड है। ओड नंबर ऑफ टर्म्स में जो सबसे मिडिल मोस्ट टर्म है उसको हम ए ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 2 5 को बॉक्स में से क्लोज कर दिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो अब आपके माइंड में ये भी आया होगा कि यहाँ तो चलो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड है, कल को नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए उसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 264 पे देखिए, आपको एक टेबल दी हुई है। टेबल में आपको क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्स आई निकाला हुआ है। जब डी आई निकालेंगे तो उसके लिए आपको ए चाहिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 टर्म्स हैं जो कि क्या है आपकी इवन है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है जो मिडिल मोस्ट जो 2 टर्म्स हैं उसमें से किसी को भी आप ए ले लो। जैसे इस बुक वाले ने क्या कर रखा है, 4 7.5 को ए एज्यूम कर रखा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही ए लो, आप नीचे वाले को भी ए ले सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे आपकी तो आप सबसे मिडिल मोस्ट टर्म लोगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो मिडिल मोस्ट जो 2 टर्म्स हैं उसमें से किसी को भी आप ए एज्यूम कर सकते हो। देखिए जब आप डी आई निकालोगे तो फॉर्मूला है आपका एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपकी ये वैल्यू है और ए हमने क्या लिया 225। तो एक्स आई कितना है, इस कॉलम इस रो में एक्स आई आपका 125 माइनस ए क्या लिया था 225। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -100 आ गया। ऐसे ही अगले कॉलम में रो में करेंगे 175 माइनस 225। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आपकी वैल्यू आ जाएंगी। फिर फॉर्मूला कहता है कि मेरे को तो एफ आई इंटू डी आई चाहिए। तो ये आपका एफ आई है और ये आपका डी आई है। तो 4 इंटू माइनस 100, 4 इंटू माइनस 100 400 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करिए आप। जो माइनस वाली जो टर्म्स हैं उसको इकट्ठा करके ऐड किया तो कितना आ गया, -650। ऐसे ही जो आपकी पॉजिटिव टर्म्स हैं उसको सोल्व किया तो कितना आ गया, +300। फिर फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एफ आई डी आई है उसको ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो इन दोनों को ऐड करके मेरा कितना आ गया, -350। ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा तो क्या क्या लाएंगी वो, सिग्मा एफ आई। ये आ गया आपका 2 और 5 25, और ए हमने एज्यूम किया था 2 to 5। तो अब हमारे पास हर एक टर्म पता है जो मेरे एज्यूम्ड मीन फॉर्मूले में यूज़ होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि किस मेथड से सोल्व किया, बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला लिखा मैंने, ए की वैल्यू 225 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -350 है, और सिग्मा एफ आई कितना है 25। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये वाली जो टर्म्स है मेरी वो 5 से देखो कैंसिल हो रही है, 5 से 7 और 0, 5 से 5, ये अगेन आपकी कैंसिल हो रही है 5 से 1, और ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस करके मेरा आंसर आ गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा थर्ड मेथड देखने वाले हैं जिसका नेम है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में फॉर्मूला क्या है आपका, मीन इक्वल टू होगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, और अपॉन में है सिग्मा एफ आई इंटू में एच है। तो आपके लिए एक और नई टर्म आ गई यहाँ पे यू आई।
देखो ये भी कैसे निकालेंगे, ए तो वही आपका एज्यूम्ड मीन है, यूआई निकालने का फॉर्मूला है डी आई अपॉन एच, और डी आई क्या होता है डेविएशन, वो कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच क्या है आपका क्लास साइज। तो देखो इस मेथड से भी मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, आपकी एनसीईआरटी बुक का 14.1 का आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको टेबल दी हुई है और इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मीन लिटरेसी रेट निकालनी है। तो इसका मतलब मैं मीन निकाल लूँगा। देखिए मीन के निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल लिखा है यहाँ पे, उसके बाद जो मुझे फ्रीक्वेंसी दी है वो लिखी है, फिर एक्स आई क्लास मार्क कैसे आएगा, लोअर क्लास प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 45 प्लस 55 100 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 50, ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के लिए निकाल लूँगा मैं। फिर जो यू आई है आपका, उसके लिए हम यहाँ पे बता देंगे कि ये आता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब बच्चे आपको ये वैल्यू पुट करके और डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो भी आपने यहाँ पे ए लिया है, जैसे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है, तो सबसे मिडिल मोस्ट 70 है, उसको मैंने क्या लिया है ए, तो उसके सामने आप डायरेक्ट लिख दो 0, ऊपर लिखोगे तो -1, ऊपर लिखोगे तो -2, और नीचे लिखना है +1 +2। मान लो आपके पास और टर्म्स होती तो और ऊपर जाते तो -3 आता, और नीचे आते तो +2 के बाद +3 आ गया। दोबारा सुनिए इसको, यू आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ये हमें निकाल के नहीं दिखाना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जो हमने ए लिया उसके सामने 0 आएगा, ऊपर जाओगे तो -1 फिर -2, ऐसे और होती टर्म्स तो -3, ऐसे ही नीचे आएगा +1 +2, और होती टर्म्स तो +3 आएगा। फिर आपका फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, एफ आई इंटू यू आई, तो ये आपका एफ आई है और ये यू आई है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही नेक्स्ट रो के लिए, ऐसे ही नेक्स्ट रो के लिए सारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव वाली वैल्यू में -16 आ गया, ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यूज़ में +14 आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब सिग्मा जो आपकी एफ आई यू आई वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे तो आएगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। तो -16 + 14 क्या आ गया, -2। जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई आएगा 35। ए हमने क्या एज्यूम किया है 70। एच क्या होता है क्लास साइज, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर है आपकी 55, लोअर है 45, माइनस कर दो 10 आ गया। अब देखो मीन हम निकालेंगे कैसे, बाई स्टेप डेविएशन मेथड। उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू 70 आ गई है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई क्या है -2 है, और नीचे सिग्मा एफ आई आएगा वो आपका 35 है, इंटू एच है, एच कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो आप इसको सोल्व करके देखो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 7 पे कैंसिल, और 5 से 2 पे कैंसिल, 2 इंटू 2 4 हो गया है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया है। अब ये कैंसिल भी नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे, एलसीएम लेके सोल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।